जय हिंद। अग्निपथ स्कैम, अग्निपथ योजना आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उससे जुड़े जो भी आपके मन में सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, इससे जुड़े सारे के सारे आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, मैंने इस वीडियो में 22 क्वेश्चन लाया है, जिसके माध्यम से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आखिर क्या है ये अग्निपथ योजना? अब तक सब लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे। अग्निपथ योजना से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, केंद्र ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। हाल ही में 14 जून को भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करने वाली इस योजना का मकसद युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती की जाएगी। ज़्यादातर जो युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, इसमें 4 साल के लिए युवाओं को नियुक्त किया जाएगा, इसीलिए ज़्यादातर इसके वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो है कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या? क्या है ये अग्निपथ स्कीम? सभी के मन में ये सवाल होगा। तो देखिएगा, इसका जवाब है अग्निपथ स्कीम जो है आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। ये क्या है? एक स्कीम है आपको फोर्स में जाने का। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें जो भी अग्निपथ में जो भी भर्ती होंगे, जिनका भी चयन होगा, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। ये पहले प्रश्न का जवाब था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अग्निवीरों की रैंक क्या होगी? दूसरा प्रश्न कहता है कि अग्निवीरों की जो रैंक है वो क्या होगी? तो इस नई स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे ऑफिसर नहीं होंगे, ऑफिसर रैंक जो होते हैं उसके नीचे आएंगे ये अग्निवीर। अग्निवीर के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक जो है सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। ये रहा दूसरे प्रश्न का जवाब। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न जो सबके दिमाग में आता होगा, साल में कितनी बार भर्ती होंगी अग्निवीर की? तो साल में इस योजना के तहत साल में 2 बार अग्निवीर जो हैं उनकी भर्ती 2 बार साल में होगी। रैली के जरिए भर्ती किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साल में कितने सैनिकों की भर्ती होगी? तो एक साल में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। साल में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। 40 से 50 के बीच में भी हो सकता है, 40 से 50 के बीच में, लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में इस स्तर की आर्मी भर्ती नहीं होगी। देखिएगा, अगला प्रश्न है, अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी है? अग्निवीर बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए? तो अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल के होना जरूरी था। ये वर्तमान में था, ये पूर्व में था, लेकिन 2 दिन पहले इसमें संशोधन कर दिया गया और बताया गया कि ये विरोध प्रदर्शन के बाद संशोधन कर क्या कर दिया गया, 17.5 साल से 23 साल कर दिया गया। 2 साल इसमें बढ़ा दिया गया, 21 से 23 साल कर दिया गया अग्निवीर बनने की उम्र जो है वो। अगला देखिएगा, अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्निवीर बनने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अग्निवीर कितने साल तक नौकरी करेंगे? तो अग्निवीर जो हैं इसका जवाब देखिएगा, अग्निवीर अधिकतम 4 साल, अधिकतम कितनी 4 साल तक नौकरी कर सकेंगे। यानी सभी जो अग्निवीरों की नियुक्ति है 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% जो अग्निवीर हैं, 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा। ये जो 25% जो चयनित होंगे, ये मान लीजिए 100 हैं टोटल, तो 100 में 25% ही चयन होंगे और आगे के लिए मतलब परमानेंट भर्ती के लिए। तो उसमें 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा। ये 15 साल के लिए होगा। जो 25% का चयन होगा वो 15 साल के लिए हो जाएगा। पहले देखिए, अग्निवीर का चयन पहले क्या होगा, 4 साल के लिए होगा, और इसमें से जितने भी चयन होंगे उनके 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती में लिया जाएगा और उनका कार्यकाल 15 साल तक होगा। तो इसका आंसर भी आप समझ के होंगे। अगला देखिएगा, अग्निपथ स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब देखिएगा, तो अग्निपथ इस स्कीम के तहत भर्ती का स्टैंडर्ड सेना की भर्ती जैसा ही होगा। स्टैंडर्ड सेना जो पहले भर्ती होता था वैसे ही इसकी भर्ती होगी। देखिएगा,
सिलेक्शन के बाद क्या होगा, इसमें सिलेक्शन के बाद क्या होगा, तो सिलेक्शन के बाद देखिएगा चुने जाने के बाद अग्निवीरों को 6 महीने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 3.5 साल के लिए नियुक्ति होगी। जो अग्निवीर हैं उनका 6 महीने के लिए ट्रेनिंग होगा, इसके बाद 3.5 साल जो बचेंगे उसमें इनकी पोस्टिंग होगी, कहीं भी इधर उधर इनको भेजा जाएगा। अगला देखिएगा, क्या महिलाएं अग्निवीर बन सकती हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। देखिएगा बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि महिलाएं हम लोग बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो इसका जवाब देखिएगा हाँ महिलाएं भी हैं अग्निवीर बन सकती हैं, हालांकि उनकी संख्या जो है पुरुषों के बराबर नहीं होगी, पुरुषों से कम होगी महिलाओं की संख्या, उनकी संख्या आने वाले सालों में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है हर साल कितने सैनिकों की भर्ती होगी, तो हर साल नई स्कीम के तहत हर साल 45 से 50 हज़ार सैनिकों की भर्ती होगी। नेक्स्ट है, अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी, अग्निवीर जो है उनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो देखिएगा अग्निवीर सैनिकों को सेवा के बदले कितना वेतन मिलेगा, तो पहले साल इसका अलग अलग निर्धारित किया गया है। पहले साल में जो अग्निवीर हैं उसे 30,000 रुपया उनकी सैलरी होगी, जिसमें उनको 21,000 रुपये इन हैंड प्राप्त होगा, और जो अग्निवीर कॉर्पस फंड बनेगा उनके नाम से उसमें 9,000 रुपये, और सरकार का भी उसमें 9,000 रुपये अंशदान होगा। इसके बाद दूसरे साल में उन्हें 33,000 मिलेगा और 23,000 रुपये इन हैंड प्राप्त होगा, और जो 9,900 रुपये है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में, और सरकार भी उतनी पैसा उनके जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसमें अंशदान रहेगा सरकार का। तीसरे साल में फिर 36,500 मिलेगा, जो कि इन हैंड सैलरी 25,580 रुपये मिलेगा, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में 10,950 रुपये जमा हो जाएगा, सरकार का भी अंशदान 10,950 रुपये। चौथे साल में क्या होगा, 40,000 रुपये सैलरी मिलेगा बढ़ाकर, ये अंतिम साल होगा। इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद इन हैंड इनको 28,000 रुपये मिलेगा, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में 12,000 रुपये इन्हें मिलेगा, और सरकार का अंशदान 12,000। कॉर्पस फंड में कुल योगदान की बात करें 5.07 लाख और सरकार का अंशदान 5.07 लाख। तो 4 साल बाद रिटायरमेंट पर मिलेगा सेवा निधि का पैकेज 11.71 लाख रुपए। जब आप रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि रिटायर के बाद एक नॉर्मल आदमी हो जाएंगे आप, तो वहाँ उस समय आपको मिलेगा 11.71 लाख रुपए, जो कि टैक्स फ्री होगा, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला देखिएगा, अग्निवीरों को कितनी लंबी ट्रेनिंग होगी, अग्निवीर जो हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी लंबी होगी, तो अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग नियमित ऑल्ड फोर्सेज के सैनिकों की तरह होगी, जिसमें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल होंगी, हालांकि इनकी ट्रेनिंग की अवधि कम होगी। जैसे आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अग्निवीर जो होंगे उन सैनिकों की ट्रेनिंग 6 महीने होगी। इनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को ऑल्ड फोर्सेज में सीनियर ऑफिसर मॉनिटर करेंगे। अगला देखिएगा, कब से शुरू होगी योजना, कब से शुरू होगी योजना, इस प्रश्न का जवाब देखिएगा। ये योजना जो है 14 जून को लॉन्च हुई है, और इसके लिए अभी भर्ती की जो प्रक्रिया है 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। 90 डेज के अंदर इस योजना के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तो आप तैयारी करते रहिए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगला है 4 साल के पीरियड के बाद अग्निवीरों को क्या मिलेगा। 4 साल जब अग्निवीरों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब अग्निवीर जो हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या क्या मिलेगा। तो देखिएगा, जिन 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए की एक मुश्त रकम दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। 11.71 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगा उन्हें। अग्निवीर को जो 100% होंगे और उसमें जो 25% सिलेक्शन होंगे, इन लोग को नहीं मिलेगा। ये जो 100% में 75% जो बचेंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, 11.71 लाख रुपए की एक मुश्त रकम दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगा। अगला देखिएगा, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर देखिएगा, अग्निवीर सैनिकों को 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस जो अग्निवीर हैं उन्हें मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, शहीद होने की दशा में क्या होगा। यदि आप बॉर्डर पर कहीं शहीद हो गए, कहीं भी शहीद हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, क्या होगा। तो इसका जवाब देखिएगा, किसी अग्निवीर सैनिक को शहीद होने पर उसे 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा। 1 करोड़ रुपए मिलेगा यदि कोई शहीद हो जाता है तो, साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की सैलरी भी उसे मिलेगी। अगला देखिएगा, क्या सेना में अग्निवीरों को अलग से रेजिमेंट होगी। तो इसका जवाब देखिएगा, नहीं, अग्निवीरों को कोई अलग रेजिमेंट या यूनिट नहीं होगी। अग्निवीर भले ही एक अलग कैटेगरी के जवान होंगे, या यूं कहें कि उनका कैडर अलग होगा, लेकिन वो सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग रेजिमेंट
स्क्वाइन और यूनिटों में शामिल होंगे, जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट, मिसाइल यूनिट आदि। यदि अफसर नहीं होंगे, इसलिए वायुसेना ये जो हैं ये अग्निवीर जो है वो अफसर नहीं होंगे, इसलिए वायुसेना में पायलट जैसे बेहद टेक्निकल काम इनसे नहीं लिए जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है हमारा, क्या अग्निवीरों को सेना के नियमित जवानों की तरह पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं। अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद ना ही पेंशन मिलेगी और ना ही एक्स सर्विसमैन वाले दूसरे फायदे मिलेंगे, जैसे मिलिट्री, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं। ये सब इनको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर जो है एक सामान्य नागरिक हो जाएंगे। जो अग्निवीर हैं वो जब रिटायर हो जाएंगे तो वो एक सामान्य नागरिक हो जाएंगे, उन्हें ना ही पेंशन मिलेगी और ना ही कुछ सुविधाएं मिलेगी। अगला देखिएगा, रिटायरमेंट के समय क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? आप जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो देखिएगा। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय उनकी कुल सैलरी से कटने वाले 30% हिस्से और इसके बराबर सरकारी हिस्से को मिलाकर करीब 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निवीर इसके अलावा 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक लोन भी ले सकते हैं। 3 साल के लिए 18 लाख रुपए लोन भी ले सकते हैं जो अग्निवीर, हालांकि इसकी शर्तें अभी बताई नहीं गई हैं। सबसे खास बात यह है कि अग्निवीर बनने की मिनिमम एजुकेशन जो है वो 10वीं पास है। ऐसे में जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरे करके रिटायर होगा उसे 12वीं पास माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जो अग्निवीर हैं उन्हें 12वीं पास माना जाएगा जब वो रिटायर हो जाएंगे और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला 21वां प्रश्न है, क्या अग्निवीरों को ऑल्ड फोर्सेज में परमानेंट नौकरी मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं। केवल 25% अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। ये उनकी मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। बाकी जो 75% जो 75% अग्निवीर सैनिकों हैं उन्हें 4 साल की सर्विस के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। 4 साल की अग्निपथ योजना के बाद सेना में परमानेंट सर्विस के लिए जुड़ने वाले सैनिकों को 4 वर्षों का सर्विस को नहीं गिना जाएगा। अगला देखिएगा, सेना को इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? सेना जो है उनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे 2030 तक हमारी सेना की जो औसत एवरेज उम्र है वो 24 से घटकर 26 साल हो जाएगी। यदि आपका अग्निपथ से जुड़ा कोई और भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले। थैंक यू।